जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि होली की रंग सिर्फ खुशियाँ ही लाते हैं, या कभी कभी रंग में छिपा होता है किसी की अधूरी आत्मा का इंतजार। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे परिवार की है जिनकी होली उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य होली साबित हुई। होली की सुबह थी। गांव के उस पुराने घर में चारों तरफ चहल पहल थी। आंगन में रंगों की थालियां सजी हुई थी। गुजिया की खुशबू रसोई से बाहर तक आ रही थी और ढोल की हल्की हल्की आवाज दूर मंदिर की तरफ से सुनाई दे रही थी। राजीव, उसकी पत्नी सीमा और उनके दो बच्चे रोहन और पायल इस बार शहर की भीड़ से दूर अपने पुश्तैनी गांव में होली मनाने आए थे। गांव का नाम था चांदपुर। शांत, हरा भरा और पुराने किस्सों से भरा हुआ। राजीव के पिता ने कई साल पहले ये घर बनवाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद से ये घर ज्यादातर खाली ही रहता था। लेकिन इस बार राजीव ने सोचा, क्यों ना बच्चों को असली देसी होली दिखाई जाए। सुबह सब कुछ सामान्य था। रोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, पीछे वाले बाग में किसी ने पहले से रंग डाल रखा है। जमीन पूरी लाल है। राजीव हंस पड़ा और बोला, अरे कोई गांव वाला मजाक कर गया होगा। लेकिन जब वो पीछे गया तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जमीन सच में लाल थी, लेकिन वो गुलाल जैसा हल्का लाल नहीं, गाढ़ा, गीला, चिपचिपा लाल। राजीव झुककर हाथ लगाया और उसके हाथ पर रंग नहीं, कुछ और लग गया। एक अजीब सी लोहे जैसी गंध। और वो जल्दी से हाथ धोने के लिए अंदर चला गया और खुद को समझाया, ये वहम है, शायद गीला रंग होगा। लेकिन दिन चढ़ने लगा। गांव वाले रंग खेलने आने लगे। ढोल, हंसी, पानी की बाल्टियां, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। जब सीमा ने पायल के चेहरे पर गुलाल लगाया, तभी पायल अचानक सिहर गई और बोला, मम्मी, किसी ने मेरे कान में फूंक मारी। सीमा ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने समझाया, शायद हवा होगी। लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। और धीरे धीरे दोपहर होने लगी। सब लोग थक कर घर के अंदर आ गए। बाहर रंगों से भीगा आंगन चमक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब राजीव ने दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पूरा चेहरा गुलाल से ढका हुआ, आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, रंग लगाओगे नहीं? राजीव ने सोचा, कोई गांव वाली होगी। उसने थाली उठाई और जैसे ही उस औरत के गाल पर गुलाल लगाया, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी त्वचा से टकराई।
और अचानक वो औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काली खाली जगह थी। राजीव चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं था। बस दरवाजा खुला था और बाहर सूना आंगन। सीमा दौड़ती हुई आई और पूछा, क्या हुआ? लेकिन राजीव कुछ कह नहीं पाया। उसने सोचा, शायद रंग और धूप की वजह से चक्कर आ गया होगा। शाम होने लगी। गांव में होलिका दहन की तैयार हो रही थी। लकड़ियों का ढेर तैयार था। बच्चे खुश थे। राजीव का परिवार भी वहां पहुंचा। आग जलाई गई, लपटें उठी, सब होली है चिल्लाने लगे। लेकिन तभी सीमा की नजर भीड़ के पीछे खड़ी उसी सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी। वो औरत आग के पास नहीं, आग के अंदर खड़ी थी। लपटें उसे छू भी नहीं रहे थे। सीमा की सांस अटक गई। उसने राजीव का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, वो देखो। लेकिन जब राजीव ने देखा, वहां सिर्फ आग थी और अचानक आग की लपटें तेज होने लगी। हवा चलने लगी। राख उड़कर सबके चेहरे पर गिरने लगी। और सबसे डरावनी वाली बात यह थी कि राख का रंग लाल था और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। राजीव बच्चों को पकड़कर घर की तरफ भागा और घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। लेकिन अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। दीवारों पर लगे पुराने फोटो हिल रहे थे और राजीव के पिता की तस्वीर अचानक दीवार से गिर गई। फ्रेम टूट गया और तस्वीर पर लाल रंग फैल गई और तस्वीर के पीछे से एक पुराना कागज गिरा। राजीव ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, इस घर की नींव में एक अधूरी होली दबी है। उसी क्षण राजीव के दिमाग में बचपन की एक बात गूंजने लगी। कई साल पहले होली के दिन गांव में एक औरत को जादू टोना के शक में जिंदा जला दिया गया था। लोग ने कहा था वो अशुभ है और वो औरत राजीव के पिता से मदद मांगने आई थी। लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और उस रात वो औरत इसी घर के पीछे वाले बाग में मर गई। आप राजीव के हाथ कांपने लगे थे। तभी पीछे से पायल की चीख सुनाई दी और वो कमरे के कोने में खड़ी थी और उसके गाल पर किसी ने गाढ़ा लाल रंग लगाया हुआ था। लेकिन घर में कोई नहीं था। सीमा रोने लगी और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। दीवारों से लाल पानी बहने लगा और पूरा घर जैसे सांस ले रहा हो। राजीव चिल्लाया, हमने क्या किया है? तभी वही आवाज गूंजी, आज मेरी होली पूरी होगी। और कमरे का तापमान गिरने लगा और सांस से धुएं निकलने लगी। और वो औरत अब सामने थी। उसका चेहरा अब साफ था, आधा जला हुआ, आधी त्वचा पिघली हुई। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ी
और बोला, तुम्हारे पिता ने दरवाजा बंद किया था। आज मैं दरवाजा नहीं छोड़ूंगी। राजीव ने बच्चों को पीछे किया और बोला, माफ कर दो हमें। औरत रुकी। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे और बोला, मुझे रंग चाहिए था, इंसानों का नहीं। और अचानक घर की दीवारों का लाल रंग सूखने लगा। औरत पीछे हटने लगी। राजीव ने कांपते हुए गुलाल की थाली उठाई और आगे बढ़ा, और उसने धीरे से उस औरत के जले हुए चेहरे पर गुलाल लगाया और बोला, होली है। और उसी पल औरत की शक्ल बदलने लगी। जला हुआ चेहरा सामान्य होने लगा। उसकी आंखें वापस आ गई और वो मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं में बदल गई। घर शांत हो गया। रंग सूख गई। दरवाजे बंद हो गए और सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन पीछे वाले बाग में जहां लाल जमीन थी, अब वहां एक छोटा सा हरा पौधा उग आया था। राजीव ने उसी दिन फैसला किया, वो हर होली इस घर में आएगा। रंग सिर्फ अपनों को नहीं, उन आत्माओं को भी देगा जो अधूरी रह गई। क्योंकि कभी कभी होली की आग में सिर्फ बुराई नहीं जलती, कभी कभी इंसानियत भी जल जाती है। और जो अधूरा रह जाता है वो रंग बनकर लौटता है। तो दोस्तों, ये थी होली की उस रंग की कहानी जो खुशियों का नहीं, अधूरी आत्मा का इंतजार लेकर आया था। कहते हैं होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। लेकिन कभी कभी असली बुराई हमारे डर में नहीं, हमारी चुप्पी में छिपी होती है। अगर उस दिन एक दरवाजा खुल जाता तो शायद एक आत्मा को भटकना नहीं पड़ता। आने वाले दिन जब आप होली खेलो तो सिर्फ रंग ही नहीं, दिल भी साफ रखिएगा। क्योंकि कौन जानता है, किसी की अधूरी होली आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विथ प्रमोद। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच, एक और साया, एक और डर के साथ।